जाए। इसी वजह से ईरान की मजलिस ख़बरगाह की जानिब से ये बताया जाता रहा कि बाकायदा ऐलान में ताख़ीर हो रही है चूँकि सिक्योरिटी ख़दशात हैं। लेकिन अब ईरान की सरकारी मीडिया ये रिपोर्ट कर रही है कि आयतुल्लाह ख़ामनाई के बेटे मुश्तबा ख़ामनाई को नया सुप्रीम लीडर नामज़द कर दिया गया है। ईरान की मजलिस ख़बरगाह की कौम से इत्तेहाद और यगानगत बरकरार रखने की अपील भी सामने आई है। मजलिस ख़बरगाह की ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील भी सामने आई है। इससे पहले आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद हो गए थे और उसके बाद मुश्तबा ख़ामनाई को नया सुप्रीम लीडर नामज़द करने की इत्तलात आ रही थी। अब बाकायदा तौर पर ईरानी सरकारी मीडिया ने इस बात का ऐलान कर दिया गया है और इस ऐलान में ईरान की मजलिस ख़बरगाह की जानिब से अपील भी सामने आई है जिसमें ईरानी कौम से इत्तेहाद और बरकरार यगानगत बरकरार रखने का कहा गया है। मजलिस ख़बरगाह की ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील भी की गई है और कहा गया है कि मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती इंतहाई ज़रूरी है। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का इस मुतालिक कहना था कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में किसी गैर मुल्की मदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये ईरानी अवाम का इख्तियार है कि वो अपना नया रहबर मुंतखब करें। ये सिर्फ ईरानी अवाम का काम है, किसी और का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। अब्बास अराग़ची ने कहा कि ईरान का सदारती दफ्तर, काबीना, पार्लियामेंट और दीगर सियासी इदारे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं और वो रेफ़र कर रहे थे अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बयान से मुताल्लिक़ जिसमें सदर ट्रंप ने नए रहबर मौज़म के तौर पर मुश्तबा ख़ामनाई के नाम को मुस्तरद कर दिया था और कहा था कि अगली ईरानी क़यादत ऐसी चाहिए जो अमरीका और इसराइल को ना धमकियाँ दे ना ख़तरा बने। अमरीकी मीडिया में ये रिपोर्ट हो रहा था, साथ ही इसराइली मीडिया में ये कहा जा रहा था कि मुश्तबा ख़ामनाई आयतुल्लाह अली ख़ामनाई के जो साहबजादे हैं वो सख्त गिर मौक़िफ़ रखते हैं। ये वक्त के साथ यकीनन मालूम होगा कि उनकी पॉलिसीज़ क्या होती हैं, लेकिन मुख्तलिफ एनालिस्ट की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आयतुल्लाह अली ख़ामनाई शहीद के बेटे मुश्तबा ख़ामनाई उन्हीं की पॉलिसीज़ का तसलसल बरकरार रखेंगे। अब बाकायदा तौर पर ऐलान भी सामने आ चुका है और मजलिस ख़बरगाह ने ईरानी कौम से इत्तेहाद और यगानगत की अपील भी की है। मजलिस ख़बरगाह की ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील भी की गई है और साथ ही कहा गया है कि कौम इत्तेहाद और यगानगत बरकरार रखे। मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती इंतहाई ज़रूरी है। इससे पहले आने वाली खबरों में आलिम दीन आयतुल्लाह अल-उज़्मा अहमद अल-मुल-हुदा का कहना था कि सुप्रीम लीडर का बाज़ाब्ता ऐलान मजलिस ख़बरगाह के सेक्रेटेरिएट की जानिब से किया जाएगा। अरब मीडिया ने यह दावा किया था कि मजलिस ख़बरगाह के अक्सरियती अरकान मुश्तबा ख़ामनाई को सुप्रीम लीडर मुंतखब करने पर मुत्तफ़िक़ हैं। सुप्रीम लीडर के बाज़ाब्ता ऐलान में ताख़ीर सिक्योरिटी ख़दशात की वजह से हो रही है। अमरीका और इसराइल के हमले में आयतुल्लाह अली ख़ामनाई की शहादत के बाद इसराइली मीडिया ने भी उनके बेटे मुश्तबा ख़ामनाई के नए सुप्रीम लीडर की हैसियत से मुंतखब होने का दावा किया था, जबकि इसराइली फ़ौज ने फ़ारसी में एक पैगाम जारी किया था। नए ईरानी रहबर मौज़म को उसमें धमकी दी गई थी। इसराइली फ़ौज का इस मुतालिक कहना था कि हम ख़ामनाई के जानशी के ताक़ुब में हैं और इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू की जानिब से फ़ौज को इस मुतालिक अलर्ट रहने की हिदायत भी की गई थी। और इस खबर से मुताल्लिक अब तक अमरीकी और इसराइली मीडिया की जानिब से या उनके लीडरान की जानिब से मुश्तबा ख़ामनाई को नया सुप्रीम लीडर नामज़द और मुक़र्रर करने से मुताल्लिक रद्द-ए-अमल सामने नहीं आ सका है। लेकिन इससे पहले अमरीकी सदर और इसराइली हुकूमत ये बाकायदा तौर पर ऐलान कर चुकी है कि उन्हें किसी भी सूरत नए रहबर मुअज़्ज़म के तौर पर मुश्तबा ख़ामनाई का नाम तस्लीम नहीं होगा। और एक तरफ तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया था कि अगली ईरानी क़यादत वो चाहते हैं कि ऐसी हो जो अमरीका और इसराइल को ना धमकियां दे ना उनके लिए खतरा बने, जबकि दूसरी जानिब इसराइली फ़ौज ने फ़ारसी में एक पैगाम जारी किया था जिसमें ईरानी रहबर मुअज़्ज़म को धमकी दी गई थी। साथ ही इसराइली फ़ौज का कहना था कि हम ख़ामनाई के जानशी के ताक़ुब में हैं। बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइली वज़ीर आज़म हैं, उनकी जानिब से इसराइली फ़ौज को बाकायदा तौर पर यह टास्क दिया गया था कि ख़ामनाई के जानशी के ताक़ुब किया जाए।
और अब बाकायदा तौर पर इस बात का ऐलान हो चुका है। ईरानी सरकारी मीडिया ये रिपोर्ट कर रहा है कि आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद के बेटे मुश्तबा खामनाई को नया सुप्रीम लीडर नामजद कर दिया गया है। साथ ही मजलिस खबरगाह की कौम से इत्तेहाद और यगानगत बरकरार रखने की अपील भी सामने आई है। मजलिस खबरगाह की ईरानी अवाम से नए सुप्रीम लीडर से वफादारी का अहद करने की अपील भी की गई है और कहा गया है कि मौजूदा हालात में कौमी इत्तेहाद और यकजहती इंतहाई ज़रूरी है। जबकि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का इस मुताल्लिक़ कहना था कि नए सुप्रीम लीडर के इंतखाब में किसी गैर मुल्की मदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये ईरानी अवाम का इख्तियार है कि वो अपना नया सरबरा, नया रहबर मौज़म किसे मुंतखब करते हैं। ये सिर्फ ईरानी अवाम का काम है, किसी और का नहीं है। इस मामले से किसी और का कुछ लेना देना नहीं है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने कहा था कि ईरान का सदर दफ्तर, काबीना, पार्लियामेंट और दीगर सियासी इदारे मामूल के मुताबिक काम कर रहे हैं। और इससे पहले अगर बात करें तो अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नए रहबर मौज़म के तौर पर मुश्तबा खामनाई के नाम को मुस्तरद कर दिया था। उनका कहना था कि अगली ईरानी क़यादत ऐसी होनी चाहिए जो अमरीका और इसराइल को ना धमकियां दे, ना ख़तरा बने। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले मुतादिद दावे कर चुके हैं। जब ईरान की सुप्रीम लीडर और दीगर क़यादत को शहीद किया गया था, उसके बाद उन्होंने कहा कि नई क़यादत अमरीकी सदर से राब्ता करने की कोशिश कर रही है, ना सिर्फ राब्ता कर रही है बल्कि जंग बंदी का मुतालबा भी कर